सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। सभी मित्र अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। और आज हम लेके आ चुके हैं क्लास का टाइम। तो सभी को पता है ना मेरे मित्र। हाँ दोस्त, क्लास का टाइम तो सभी को पता होगा। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे, ठीक है ना। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आपकी क्लास आती है एसएससी जीडी मेरे दोस्त। अगर आप भी कर रहे हो एसएससी जीडी, ठीक है ना, एसएससी जीडी 2025 की, ठीक है ना, 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त। आपको पता है 4 फरवरी से पेपर है हमारा। तो उसके लिए एक बेहतर सेशन में रोजाना लेकर आ रहा हूं आपके सामने, जो कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और कौन से शिफ्ट में, कौन से एग्जाम में और कौन से सन में पूछे गए, सारी चीज आपको मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। तो मेरे मित्र 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन अगर कल वाली क्लास में आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख ले। तो आज क्लास नंबर 2 होने वाली, जो 21 से मैं लेकर आपको 40 तक क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें पता है आपको दोस्त कि हर क्लास में आपको कितने क्वेश्चन करवाए जाते हैं, 20 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यानी इतिहास, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1000 क्वेश्चन की मैंने जो पीडीएफ बनाई है मेरे मित्र, अगर आप वो लेना चाहो 1000 जीके और 1000 हिंदी के, तो आगे भी आपको मैं नंबर दे दूंगा, वहां से आप जरूर मेरे से परचेस कर सकते हो। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए मेरे मित्र। अपने महानिर्वाह से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मेरे दोस्त, आप सभी को पता है जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, आप सबका पूछा गया। देख लो कि मेरे दोस्त एसएससी जीडी 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और सारे स्टूडेंट्स का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनता है मेरे दोस्त? तो आप कहोगे कहाँ पर? जल्दी जल्दी, हाँ, खुशीनगर में दिया था। ऑप्शन नंबर सी वाले सारे बच्चे यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए, गौतम बुद्ध ने भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, हिंदू माह में मनाई जाती है। अब हिंदू माह में कौन से महीने में मनाई जाती है ये आपको बताना है दोस्त। हिंदू माह होता है उसमें कौन सा महीना होता है, जैसे कि आप सभी का ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहां से स्टूडेंट जो बच्चा सी की ओर जाएगा, वैशाख, ठीक है ना, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख के अंदर मनाई जाती है। आपको याद रख लेना मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते रहते हैं, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? बुद्ध पूर्णिमा की, ठीक है ना। कौन सी बात? हिंदू माह में। ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में एसएससी जीडी ने इसको पूछा था मेरे दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, बताओ जल्दी से इसका उत्तर क्या रहेगा दोस्त, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, क्या कह रहा है? बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक थे, क्या थे? अब खाली स्थान पर क्या आएगा वो हमको बताना, जैसे ब्रह्मा थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे या शूद्र थे। तो बुद्ध, इसने पूछा है बुद्ध शाक्य गण, ठीक है ना, क्या थे वो आपको ये बताना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे को पता नहीं है, पर मेरे दोस्त आप सभी ने इस क्लास को पूरा देखा है तो आपको ये पता चलेगा कि हिस्ट्री क्वेश्चन किस टाइप से हमसे पूछे जाते हैं। 6-7 क्लास में हिस्ट्री क्लियर कराऊंगा, 6-7 क्लास में ज्योग्राफी, और 6-7 क्लास में ये सभी क्लियर करवा दूंगा आपको, पॉलिटी वगैरह सब, जिससे कि आपका एग्जाम भी हो जाएगा और एग्जाम तक ये सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। मात्र 9 बजे क्लास आती है, 10-15 मिनट में क्लास पूरी क्लियर हो जाती है। तो यहां से मेरे दोस्त आप क्या हो गए? ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय थे, बिल्कुल। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा कि सर हमें पीडीएफ कैसे लेनी है। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको 73575399 और 45 पर आपको मेरे को मैसेज कर देना है मेरे दोस्त। मात्र पीडीएफ के लिए मैंने मात्र 50 रुपये शुल्क रखा है, जिसमें 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गद्यांश वगैरह, जीके जीएस में क्या क्या पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। एक बार इन क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो मतलब जीके और हिंदी के अंदर मैं आपको बता दूं कि आप 70 से 80% पेपर यहाँ से क्लियर कर लोगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। 70 से 80% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आ चुका है। बताओ इसका उत्तर क्या है, जल्दी जल्दी। हाँ दोस्त, क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध ने संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, बौद्ध धर्म के स्थापत्य सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है जन्म लगभग इनका 2500 वर्ष पहले हुआ था। चलो ठीक है, देखते हैं। गौतम बुद्ध छोटे गण से संबंधित थे, जिन्हें शाक्य गण के नाम से भी जाना जाता है। क्या न एक सही है, नहीं दो, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है? मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, 2023 में एसएससी जीडी ने इस क्वेश्चन को पूछा था। अब दोस्त यहां से हम बात करेंगे 24 नंबर का उत्तर, तो आप सभी कहोगे मेरे मित्र यहां पर 1 भी सही है और 2 भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप सभी स्टूडेंट का एकदम क्लियर हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने सी दिया है वो सारे मित्र एकदम क्लियर है। मैं कहूं कि सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है मेरे दोस्त, तो बस आपको उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन हमें कह रहा है 25 नंबर, ठीक है ना। देखो, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला लिया और बिहार में बोध गया,
ठीक है ना। पेड़ आपको बताना है कौन सा है कि पेड़ के नीचे दिनों का ध्यान किया, ठीक है ना, दिनों तक ध्यान किया, ठीक है, कई दिनों तक ध्यान किया। तो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। अब आपको ये बताना है पीपल का पेड़ था या साल था या टीक था या नीम था। ये बुध आप देखोगे सर के सभी क्वेश्चन बुध से संबंध आए, तो इसलिए आए कि 2023 में कब पूछा गया, बुध से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए, 21 में कितने पूछे गए, वो सारे आपको यहाँ पर क्लियर होते हैं। तो भाई 25 का जो हमारा उत्तर बन जाता है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, पीपल, ठीक है ना, पीपल मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सभी स्टूडेंट सही हो जाएंगे। मैं कहूँ कि सेशन का अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं, आप देखेंगे जल्दी जल्दी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी थी, ठीक है ना, सामान्य, ठीक है ना, लोगों की भाषा में दी थी। 2023 में पूछा गया गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी हर टॉपिक से हर क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ, यानी टॉपिक वही चल रहा है, जैसे कि ऐप पे चलता है ना, वैसे टॉपिक वही आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ। तो दोस्त यहाँ से आप कहोगे प्राकृत, ठीक है ना। फिर अगर अगला क्वेश्चन देखें हम, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में। अब राज्यों का नाम आपको बताना, 2021 ने इसने पूछ लिया एसएससी जीडी ने, तो यानी संभावना है कि 2025 में वापस एक क्वेश्चन बनेगा मेरे, ठीक है दोस्त, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, तो जल्दी से बता दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो मेरे दोस्त ये महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी वाले सारे स्टूडेंट एकदम सही हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पे चले मेरे दोस्त, तो अगले क्वेश्चन आपके सामने दोनों आ चुके हैं, बताओ दोनों का उत्तर क्या है, जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चनों को देखो। पहले क्वेश्चन है 28 नंबर, क्या कह रहा है देखिए, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा ट्यूशन पर्व का आयोजन दिनों में किया जाता है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त बात हो रही जैनियों की, ठीक है ना, तो कब दिनों में किया जाता है, 2000 एसएसजीडी ने 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा था। अब देखो यहां से मेरे दोस्त 12, 16, 14 या 10 दिनों में, कितने दिनों में किया जाता है, ये चीज हमको यहाँ पर बतानी। तो बिल्कुल 28 का उत्तर सभी दोस्तों क्या आ रहा है, चलो ठीक है, जो 10 दिनों की ओर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी की ओर, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर एकदम सही हो जाएंगे। फिर मैं कहूं कि 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म में, देखो जैन धर्म की बात हो रही है, अब पहले बौद्ध धर्म से बात हुई, अब जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। नियमों का पालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था, तो किसके लिए अधिक कठिन था, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कारोबारियों से, व्यापारियों से, किसानों को या महाजनों में, किसके लिए किसने क्या पूछा है, कठिन। कठिन शब्द अगर इसने पूछा है मेरे दोस्त, अब नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से एक आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 29 नंबर, तो आप सभी कहोगे ये किसानों के लिए, ठीक है ना, किसानों के लिए कठिन है। क्यों, देखो किसानों से बहुत सारे जीव जंतु की क्या होते हैं, हत्या भी हो जाती है, आने जैसे कि किसान क्या करते हैं, कुछ भी छिड़काव वगैरह करते हैं तो उससे भी होता है ना, उसके कारण ये किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल है, बाकी जैन धर्म में बहुत सारों के लिए ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का उत्तर दो जल्दी से मेरे दोस्त, आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देखिए। क्वेश्चन मेरे दोस्त 30 नंबर, वर्धमान महावीर जैन के अंतिम और तीर्थकार थे, तो अंतिम तीर्थकार कौन थे, आपको पता है वर्धमान अंतिम तीर्थकार थे, जिसे हम कहते हैं 24वें, क्या 24वें कहेंगे मेरे दोस्त, एसएससी जीडी 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो 24वें कहेंगे तो फिर हम ऑप्शन नंबर डी की ओर जाना पड़ेगा। अगर 24वें हम कहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। और जैन धर्म में तीर्थकारी कुल कितने हुए हैं, अंतिम यानी 24 ही हुए हैं। भाई दोस्त जैन धर्म में तीर्थकार कितने हुए हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप कहोगे कि तीर्थकार ही कितने हुए हैं, 24 ही हुए, इससे ज्यादा नहीं हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। अब यहां पर आपको बताना है 16 महाजनपद कुल कितने हुए, आपको पता है, आपसे पूछे महाजनपद कितने थे, आप कहोगे 16। हाँ चलो हमने कहा है 16 है, 16 में से एक नहीं है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 16 में से एक नहीं है, जैसे कुरु, कामरूप या क्वेश्चन या अंग, तो 16 में से एक नहीं है, यानी इनमें से तो 3 है, एक नहीं है, आपको बताना है, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो मेरे बच्चे आप सभी कहोगे कामरूप, कामरूप ये नहीं होता है, बाकी ऑप्शन ए भी होगा, बी भी, सी भी होगा और डी भी होगा, ठीक है ना, फिर बी अपना उत्तर नहीं होगा तो बी गलत हो जाएगा, यहां से अपना ऑप्शन का जो उत्तर है वो बी होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है। अगर मैं कहूं मेरे दोस्त कि अगले क्वेश्चन की ओर चले, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आएगा। अब ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने बनता है मेरे दोस्त एग्जाम की दृष्टि से, पहले आप इसे देखो, 32 नंबर कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन हिंजी महाजनपद की राजधानी नहीं था। तो ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपका उत्तर क्या रहेगा, राजधानी नहीं था, गया, वैशाली, पाटलिपुत्र और अंग। अब राजधानी सॉरी था,
राजधानी थी आपसे पूछा गया है, नहीं नहीं, राजधानी थी। तो भाई राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी हमेशा एक ही होती है। तो आप 32 का उत्तर क्या दोगे कि वैशाली क्या थी? राजधानी थी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, कोई बताएगा मेरे को? ठीक है ना। तो पटना किसकी राजधानी है वर्तमान में? ये बिहार। चलो अच्छी बात है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से वर्जी सब प्रसाद, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है और आपके सामने एक क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन को देखिए और उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किसे वर्जी प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह, यानी सलाह आपको पता है, ठीक है ना, हाँ, लेने के लिए बुद्ध ने मुलाकात की थी। 2022 में पूछा गया, बुद्ध ने मुलाकात की थी। अब किससे की थी ये हमको बताना है। 33 का उत्तर दोस्त, ठीक है ना। तो आप सभी का उत्तर यहां से क्या रहेगा बताओ? 33 का उत्तर क्या है मेरे दोस्त? बिल्कुल वत्स्य का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे सही हो जाएंगे यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने ये आ चुका है मेरे दोस्त, जल्द जल्द इसका उत्तर देंगे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया 2022 के अंदर, यह है पाटलिपुत्र से, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले खाली स्थान दिया है, वर्ष मगध की राजधानी थी। कई वर्ष जो मगध की राजधानी थी 2022 में आपसे पूछा गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्त। कई वर्ष तक क्या थी मगध की राजधानी थी? राजगृह, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला। तो कई वर्ष तक क्या थी मगध की राजधानी थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे दोस्त, तो यहां से जो हमारा क्वेश्चन का उत्तर बनता है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। राजगृह क्या थी? कई वर्ष तक क्या थी? राजधानी थी। किससे पहले? पाटलिपुत्र स्थापित होने से पहले, ठीक है ना। क्या थी? तो राजगृह राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण क्षेत्र में को मगध के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण क्षेत्र में मगध के नाम से जाना जाता था। तो मगध के नाम से किसे जाना जाता था? यमुना को, नर्मदा को, गंगा को या फिर ताप्ती को। अब दोस्त बताओ, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, मगध की बात हो रही है मेरे दोस्त, किसकी? मगध की। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध जाना जाता था। तो ये ध्यान रख लेना, दक्षिण क्षेत्र कौन सा होता है। अब मैंने दिशा बना दी है, आप देख लेना दिशा के हिसाब से, ठीक है ना। दिशा के हिसाब से अपना उत्तर दे देना है आपको। तो 35 का उत्तर मेरे सारे दोस्त कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा। गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र था उसको कहते थे मगध। गंगा किसकी सबसे बड़ी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना, ठीक है ना। किसकी सहायक है? गंगा की है, ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में बना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है। तो सारे दोस्त यहां पर भी कहेंगे यमुना, हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं मेरे दोस्त, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, कुछ बेहतर क्वेश्चन है। अगर हम इनको देखें तो सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? दोस्त बात हो रही है सिकंदर की, आप सभी जानते हो सिकंदर को, चलो अच्छी बात है, जानते हो तो बढ़िया है। इसने भारत पर कौन से वर्ष आक्रमण किया था? 2023 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, अरे सर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे। अरे क्यों नहीं आ रहे? आ रहे नहीं आए तो कहां से आए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त ये आपको बताना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट लेना, ये आपको लेना नहीं भूलने हैं। हजार क्वेश्चन की 2 PDF है मेरे दोस्त। तो ये हजार क्वेश्चन के देखो, इसमें जीके जीएस में क्या किया है मैंने आपको मैं बता दूं पहले ही। जीके में इतिहास मैंने अलग कर दिया है, जिसके बाद मेरे ज्योग्राफी अलग है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन सारे अलग है। इसके बाद राज पॉलिटी क्वेश्चन पूरे अलग कर दिए, यानी इसमें मैंने पूरे सारा सिस्टम अलग कर रखा है इसलिए। और ये हिंदी के क्वेश्चन है आपके 1000 क्वेश्चन पूरे साथ में है, ठीक है ना। तो ये आपको मैं कोशिश करना कि जरूर ले सको आप, मात्र 50 रुपये कोई मायना नहीं रखता है मेरे दोस्त, एक टाइम की चाहिए हो जाती है, आप कहीं बैठोगे होटल पर अगर बाहर रहते हो तो, ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखना है। चलो तो अब यहां से हमारा उत्तर बनाता है। बिल्कुल बात हो रही है हमारी किसके लिए दोस्त? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। अब सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था भारत पर वो कौन से वर्ष में हुआ था, ये चीज हमसे इसने पूछी है और कुछ खास नहीं पूछा इसने। तो 36 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी कहेंगे, 326 ईसा पूर्व। किस किस का आया है सी? वो सारे दोस्त सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। अब यहां से आपके मौर्य साम्राज्य तय हो चुका है, बाकी जो इतिहास से सारे क्या क्या क्वेश्चन बने वो मैंने सारे क्लियर करवा दिए, ठीक है ना। अब यहां से मौर्य वंश स्टार्ट हो गया है, तो सारे वंश से संबंधित सारे क्वेश्चन भी मैं क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के अंदर एसएससी जीडी ने। अब ये अगर पूछा है तो हमारे सामने उत्तर क्या आ सकता है, जैसे कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप क्या करोगे, यहाँ से समुद्रगुप्त को यहां से काटोगे और चंद्रगुप्त द्वितीय को काटोगे। तो
तो अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो अशोक रहेगा या चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा। तो बच्चा कौन कौन जाएगा अशोक की ओर? बिल्कुल, जो बच्चा ऑप्शन डी की ओर जाएगा वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। संस्थापक कौन है? तो आप सभी कहोगे कि संस्थापक है अशोक जी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बिल्कुल हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, बताओ इसका उत्तर क्या है दोस्त, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी बताओ साहब, जल्दी बताओ उत्तर क्या क्या है मेरे दोस्त। आप भी देखिए और आप भी बताने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनी को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ये बताओ कि मेगस्थनी को यूनानी शासक था, ठीक है ना, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन मेरे दोस्त 2022 में एसएससी जीडी ने इसको पूछ लिया था, और 2024 में वापस पूछे गए क्वेश्चन ही है इसमें से। तो आप बताओ किसको भेजा था? कोई बच्चा इसका उत्तर कमेंट करके बता सकता है मेरे को? हाँ मेरे दोस्त, चलो एक क्वेश्चन मैं आज का आपको HW के तौर पे देता हूं, इससे मेरे को पता चलेगा कि आपने क्लास कितनी देखी है और आपकी कैसी तैयारी चल रही है। दोस्त अपने आप को धोखा कभी मत देना, ये ध्यान रख लेना। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसके लिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था, जो आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यानी जो आसपास का एरिया था उस पर क्या था? सम्राट का सीधा नियंत्रण था। ये पूछा है 2022 ने। अब बताओ आप सभी का उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? क्या होगा? पाटलिपुत्र, या फिर तक्षशिला, या फिर लुम्बिनी, या आप कह सकते हो उज्जैन। अब सभी का उत्तर बताओ जल्दी से। हाँ देखते हैं किस किस का उत्तर से आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। हाँ दोस्त, तो जो सीधा नियंत्रण था वो पाटलिपुत्र से था। क्यों? पाटलिपुत्र क्या थी मेरे दोस्त? उस समय पाटलिपुत्र क्या थी? आपको राजधानी, ठीक है, राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र राजधानी थी, इसलिए वहां से सीधा नियंत्रण था। चलो अगला क्वेश्चन देखो आज का मेरे दोस्त, आज का ये लास्ट क्वेश्चन लेने वाला है 40 नंबर। मेरे हिसाब से छोटा हो जाएगा। ठीक, चलो हो गया, आपका काम हो गया, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से आप सभी का उत्तर क्या आ रहा है। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे दोस्त 40 नंबर। मेगस्थनी के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही, ठीक है ना, जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए थे, ठीक है, सवारी करते थे। बताओ क्या सजाए गए थे? घोड़े, हाथी, आगे क्या सजाते थे? बताओ 2022 ने इस क्वेश्चन को पूछा था एसएससी ने। अब बताओ मेरे दोस्त, तो आप कहोगे हाथियों को, ठीक है ना, हाथियों को सजाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही रहेगा मेरे दोस्त। अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि यहां से 40 से जो आगे क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्त, वो डिस्कस करने वाले हम कल वाले क्लास में। टाइम रहेगा 9 बजे का, तो जरूर जुड़ना नहीं भूलना है। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना है। और रात को 8 बजे वाला अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं ले रहे हो तो दोस्त जरूर ले लेना, रात को 8 बजे आता है। उसके अलावा भी कई प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं जो भी आपको जरूर लेना चाहिए। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।